फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे विथ रिगार्ड टू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कि कौन सी क्रेडिट हमें कहां पे यूटिलाइज करनी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगा बिफोर रेफरिंग द एंटायर आईटीसी चैप्टर। इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर रेफर करने से पहले ये वीडियो आप देख, ये होगा तो आप आईटीसी इजीली समझ पाओगे, बराबर। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कंसेप्ट है उसका ये बेसिक पॉइंट है। भले हम लोग फंडामेंटल जो पॉइंट है इसके ऊपर उससे बेस बना के पढ़ रहे हैं, बट अल्टीमेटली याद रखना कि ये आईटीसी चैप्टर को बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है। When I say utilization of input tax credit, तो there are different examples with regard to that कि कौन सी क्रेडिट को हम कहां पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी ये समझा चुका हूं कि जीएसटी में प्राइमा फेसी एवरी जीएसटी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एवरी जीएसटी। सो अगर आप सेम स्टेट से परचेस करके सेम स्टेट में दो, एवरीथिंग इज एडजस्टेबल। आप सेम स्टेट से परचेस करके अलग स्टेट में दो, देन ऑल्सो एवरीथिंग इज एडजस्टेबल। अगर आप अलग स्टेट से परचेस करके सेम स्टेट में दो, देन ऑल्सो एवरीथिंग इज एडजस्टेबल। और अगर आप अलग स्टेट से परचेस करके अलग स्टेट में दो, देन ऑल्सो एवरीथिंग इज एडजस्टेबल। बिकॉज हमारे वहां पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों आईजीएसटी के सामने सेट ऑफ होता है, एज वेल एज आईजीएसटी भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के सामने सेट ऑफ होता है। हाँ, सी एंड एस यानी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कभी भी सेट ऑफ नहीं होगा, बट उसकी कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड सिमिलर वे सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी भी कभी आमने सामने सेट ऑफ नहीं होगा, बट उसकी भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि या तो तुम स्टेट में हो या तो तुम यूनियन टेरिटरी में हो। अगर तुम स्टेट में हो तो एसजीएसटी अप्लाई होगा, अगर तुम यूनियन टेरिटरी में हो तो यूटीजीएसटी अप्लाई होगा। तो तुम्हारे पास एसजीएसटी और यूटीजीएसटी दोनों की क्रेडिट हो या लायबिलिटी हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। और जो सेकेंड पर्सपेक्टिव है जो आपको ऑलवेज याद रखना है फॉर रेफरिंग दिस वीडियो टू एडजस्ट द क्रेडिट कंसेप्ट, दैट इज ऑलवेज याद रखना क्रेडिट सेट ऑफ करने के लिए सबसे पहला ऑर्डर है सेम सेट ऑफ। सबसे पहले क्या सेट ऑफ होगा? सेम सेट ऑफ। फिर क्या सेट ऑफ होगा? तो क्या सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में पहले सेम सेट ऑफ, सेकेंड सेंटर सेंटर, एंड थर्ड सेंटर स्टेट और स्टेट सेंटर। वापस बता देता हूं, 3 रूल्स है। सबसे पहले क्या सेट ऑफ होगा? सेम सेट ऑफ। फिर क्या सेट ऑफ होगा? सेंटर सेंटर। एंड फिर क्या सेट ऑफ होगा? सेंटर स्टेट और स्टेट सेंटर। ये आपको यहां पे एग्जांपल्स में समझ में आ जाएगा, जो अलग अलग एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवर एंड अबव दैट ऑलवेज याद रखना, जब हम लोग जीएसटी के यही कंसेप्ट के लिए आगे बढ़े तो ऑलवेज ये चीज याद रखना कि जब भी हम क्रेडिट यूटिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो यूटिलाइज करने के बाद अगर कुछ अनयूटिलाइज रहेगा, अगर कोई क्रेडिट अनयूटिलाइज रहेगा, तो क्या हमें उसका रिफंड मिल सकता है? तो कि यस फ्रेंड्स, 2 केसेस है जिसमें लॉ में रिफंड ग्रांट करता है। 2 केसेस जिसमें लॉ में रिफंड ग्रांट करता है। किसका? क्रेडिट का। कोई बोले कौन से 2 केसेस है? नंबर 1 व्हाट वी कॉल्ड एज इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। क्या बताया मैंने फ्रेंड्स? इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। एंड नंबर 2 जहां पे आपको क्रेडिट का, अनयूटिलाइज क्रेडिट का रिफंड ग्रांट होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज number 1 is inverted tax structure, but number 2 is what we called as zero rated transactions. कोई बोले zero rated? Yes friends, zero rated means आपको याद होना चाहिए exports and SEZ, इन दोनों को आप सप्लाई करोगे तो it will be called as zero rated. In fact deemed export भी मान लो, चलो exports, SEZ and deemed export. डीम्ड एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड नहीं बोला गया है, बट उसमें भी रिफंड मिलता है। तो वैसे आप देखो तो 3 केसेस में रिफंड है। नंबर 1 इट सेज जीरो रेटेड, number 2 it says deemed exports, zero rated includes exports and SEZ. Number 2 says deemed export and number 3 says what we called as inverted tax structure. अब ये तीनों के अगर मैं एक एक एग्जांपल दे दूं, फिर मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल एग्जांपल्स दे रहा हूं, बट लाइक अगर एक्सपोर्ट्स या SEZ की बात करूं तो आई थिंक आप सबको पता है कि एक्सपोर्ट और SEZ में हम विदाउट टैक्स अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इट इज परमिटेड एज पर लॉ। यानी बेसिकली एक्सपोर्ट करके अगर तुम फॉरेन एक्सचेंज जनरेट कर रहे हो तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं कर रहा है, तो वो आपका एडवांटेज रहेगा। सो ऑलवेज याद रखना कि अगर तुम एक्सपोर्ट करते हो या SEZ करते हो, SEZ को सप्लाई करते हो, तो वो विदाउट टैक्स हो जाएगा। सो अगर एक्सपोर्ट या SEZ विदाउट टैक्स हो जाएगा तो फिर क्रेडिट का क्या करोगे? बिकॉज क्रेडिट विल रिमेन अनयूटिलाइज। कोई बोले कि सर लोकल मार्केट में टैक्स भरने के लिए सेट ऑफ कर सकते हैं? हाँ, 100% कर सकते हैं। मान लो कि तुम एक्सपोर्ट भी करते हो और लोकली भी सप्लाई करते हो, तो लोकल मार्केट में जो टैक्स एप्लीकेबल होगा उसके सामने तुम एक्सपोर्ट वाली क्रेडिट यूज कर सकते हो। बट व्हाट इफ तुम खाली एक्सपोर्ट ही कर रहे हो? कोई बोले माने तो क्या मैं एक्सपोर्ट के अलावा और कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करता, तो क्या उस केस में तो फिर क्रेडिट अनयूटिलाइज रहेगा। तो अगर क्रेडिट अनयूटिलाइज रहेगा तो क्या गवर्नमेंट रिफंड दे देगा। दे हैव क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर दैट।
क्या प्रोविजन? तो कि अगर एक्सपोर्ट के कारण तुम्हारा क्रेडिट अनयूटिलाइज रहता है तो जितना भी क्रेडिट अनयूटिलाइज रहेगा उन सारी क्रेडिट का हमें क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। याद रखना, सारी क्रेडिट का हमें गवर्नमेंट क्या देता है? रिफंड दे देगा। सो ऑलवेज याद रखना कि एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द ट्रांजेक्शन, जीरो रेटेड इज व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स आर रेफर्ड एज जीरो रेटेड। सो जीरो रेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसमें क्रेडिट अनयूटिलाइज रहा तो रिफंड है। सेम इज अ कंसेप्ट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स। बेसिकली अगर आपको समझ में आता है, मैं खुद एक्सपोर्ट ना करूं बट मैं ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करूं जो एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि ईओयू फॉर एग्जांपल, मैं खुद एक्सपोर्ट ना करूं बट मैं ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करूं जो एक्सपोर्ट करता है, तो इट इज एक्चुअली टर्म्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स। अगर मैं ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करता हूं जो एक्सपोर्ट करता है तो इट इज टर्म्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स, लाइक ईओयू जो मैंने बोला। सो मैं ईओयू को सप्लाई करूंगा और ईओयू एक्सपोर्ट करेगा, तो बिकॉज ईओयू एक्सपोर्ट करने वाला है तो मुझे बोला गया है कि आप ईओयू को विदाउट टैक्स सप्लाई करो। सो उनका परचेज भी विदाउट टैक्स होगा और उनका सप्लाई भी विदाउट टैक्स होगा। सप्लाई विदाउट टैक्स, परचेज विदाउट टैक्स, तो उनको तो टैक्स में कोई रिफंड लेने का क्वेश्चन नहीं है। बट जब मैंने उन्हें सप्लाई किया तो मैंने विदाउट टैक्स सप्लाई किया, पर मेरे ऊपर तो किसी ने टैक्स चार्ज किया है ना फ्रेंड्स, तो मेरी आईटीसी उस केस में अनयूटिलाइज रहेगी, जिसका अगेन मुझे गवर्नमेंट क्या ग्रांट करता है? रिफंड ग्रांट करता है। तो जैसे एक्सपोर्ट के केस में अगर मेरे ऊपर टैक्स चार्ज है और मैं विदाउट टैक्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे क्रेडिट का रिफंड मिलेगा। बट अगर मैं ईओयू की तरह वर्क कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं एक्सपोर्ट तो विदाउट टैक्स करूंगा ही, बट मैं परचेज भी विदाउट टैक्स कर सकता हूं। और अगर मैं विदाउट टैक्स परचेज कर रहा हूं तो दैट मीन्स यहां पे भी टैक्स नहीं है और यहां पे भी टैक्स नहीं है। बट अब मेरे सप्लायर के पर्सपेक्टिव से सोचो तो वो आइडेंटिफाई होगा एज डीम्ड एक्सपोर्टर, एंड बिकॉज वो आइडेंटिफाई होगा एज डीम्ड एक्सपोर्टर तो उसने मुझे सप्लाई किया विदाउट टैक्स, बट उसने अपने मटेरियल खरीदे होंगे विद टैक्स, तो उसके मटेरियल पे टैक्स है और वो मुझे विदाउट टैक्स दे रहा है, तो उसकी क्रेडिट अनयूटिलाइज रहती है, जिसका गवर्नमेंट उसे रिफंड देगा। सो इफ आई एक्सपोर्ट आई गेट अ रिफंड इफ ऑन माई परचेज देयर इज टैक्स, बट इफ आई एम इन ईओयू एंड आई एक्सपोर्ट विदाउट टैक्स आई कैन ऑल्सो बाय विदाउट टैक्स, एंड इफ आई कैन बाय विदाउट टैक्स तो मेरे सप्लायर के वहां क्रेडिट अनयूटिलाइज रहता है और वो डीम्ड एक्सपोर्टर है, उसको रिफंड मिलता है। सो एक्सपोर्ट्स यानी जीरो रेटेड में रिफंड मिलता है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स जिसमें रिफंड मिलेगा, और तीसरा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? तो कि जो इनपुट के ऊपर टैक्स का रेट है वो आउटपुट के ऊपर एप्लीकेबल टैक्स के रेट से ज्यादा है। इनपुट के ऊपर जो टैक्स का रेट है आउटपुट के ऊपर जो टैक्स का रेट है उससे ज्यादा है। सो मान लो कि ये 18 है और ये 12 है, ये 28 है और ये 5 है, ये 12 है इनपुट टैक्स रेट और आउटपुट टैक्स रेट 5 है। इफ दिस इज द केस वी कॉल इट एज इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। और जब भी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होगा तो देर आर लाइकली चांसेस कि मेरी क्रेडिट अनयूटिलाइज रहे, क्योंकि मान लो कि मेरा इनपुट है जिसके ऊपर 18% का टैक्स है और मेरा आउटपुट है उसके ऊपर 5% का टैक्स रहे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे इनपुट टैक्स की अमाउंट ज्यादा हो एज कंपेयर टू आउटपुट टैक्स, एंड दैट इज वेयर इट विल रिमेन अनयूटिलाइज, एंड इफ इट विल रिमेन अनयूटिलाइज अगेन रिफंड विल बी ग्रांटेड। तो 3 केसेस में रिफंड ग्रांट होता है, एक जीरो रेटेड विच इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड एसईजेड, दूसरा डीम्ड एक्सपोर्ट्स, एंड तीसरा एज आई सेड इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। ये तीनों केस में अगर क्रेडिट अनयूटिलाइज रहेगी तो पहले हम लोकल में अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके सामने सेट ऑफ करेंगे, बट अगर उसके बाद भी क्रेडिट अनयूटिलाइज रहा तो 110% उस अनयूटिलाइज क्रेडिट का गवर्नमेंट हमें क्या ग्रांट कर सकता है? तो कि अनयूटिलाइज क्रेडिट का गवर्नमेंट हमें रिफंड ग्रांट कर देगा। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज है जो आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी है। दिस इज विथ रिगार्ड टू रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज क्रेडिट, बट वो समझने से पहले यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें ये पॉइंट भी ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाएगा। तो लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल, एकदम बेसिक एग्जांपल है फ्रेंड्स। एज यू कैन सी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो चीजें हमने सप्लाई की है, जो गुड्स हमने सप्लाई की है, जो सर्विसेज हमने सप्लाई की है, उसकी वैल्यू दी है आई थिंक 1200 रुपया है, और उसके ऊपर जो जीएसटी पेएबल है यानी हमें दिया है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो शायद यहाँ पे अजम्पशन ये है कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो क्या सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज पेएबल एट द रेट 10% ईच। सो ऑब्वियसली इसके ऊपर 10% का आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी भरना पड़ेगा। आंसर अभी 2 मिनट में डिस्कस करते हैं। सिमिलर वे वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो ये हमारा इनवर्ड हो गया, जहां पे परचेज के टाइम पे हमने जीएसटी भरा होगा, और 1000 रुपए का परचेज है जिसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज पेड एट द रेट 10% ऑन ईच।
सो अगेन परचेज पे भी 10% का टैक्स का रेट है, यानी इनवर्ड पे भी 10% का टैक्स रेट है और आउटवर्ड पे भी 10% का टैक्स रेट, तो ये इन्वर्टेड नहीं हो सकता। अच्छा, कोई बोले सर अगर मान लो यही ट्रांजैक्शन में इनवर्ड का वैल्यू 1500 और आउटवर्ड का वैल्यू 1200 हो, तो क्या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होगा? नो फ्रेंड्स, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं होता है कि परचेज की वैल्यू ज्यादा हो और आउटपुट की वैल्यू कम हो। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो परचेज हम कर रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो आउटपुट के टैक्स के रेट से ज्यादा हो। आई एम नॉट सेइंग वैल्यू, आई एम नॉट सेइंग अमाउंट, आई एम सेइंग टैक्स रेट। कीप दैट इन माइंड। अगर परचेज का वैल्यू ज्यादा होगा और सेल का वैल्यू कम होगा, और अगर टैक्स रेट मान लो कि परचेज वैल्यू 1500 है और सेल वैल्यू 1200 है और दोनों के ऊपर 10% का टैक्स रेट है, तो परचेज के ऊपर 150 रुपया है और आउटवर्ड के ऊपर 120 रुपया है, तो भी क्रेडिट अनयूटिलाइज रहेगा। बट दैट इज नॉट इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। ओके, दैट क्रेडिट रिमेन्स अनयूटिलाइज, बट उसका रिफंड का कोई प्रोविजन नहीं है। रिफंड कब मिलेगा? जब इन्वर्टेड के कारण अनयूटिलाइज हो। माने परचेज के ऊपर जो टैक्स का रेट है वो 18% है इसी ट्रांजैक्शन में। फॉर एग्जांपल, जहां पे मान लो कि परचेज है उसके ऊपर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 18% का टैक्स था, तो 1000 के ऊपर 18% का टैक्स है तो 180 रुपए का टैक्स हो जाएगा। और जो सेल वैल्यू है वो 1200 रुपया है, उसके ऊपर 10% का टैक्स है तो 120 रुपया होगा। सो मेरा आईटीसी 180 है और मेरा लाइबिलिटी 120 है, तो 60 रुपीज विल रिमेन अनयूटिलाइज। दैट इज एग्जैक्टली इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। याद रखना, अमाउंट मत पकड़ना, टैक्स का रेट कैच करना। अगर टैक्स का रेट इनवर्ड के ऊपर ज्यादा है और आउटवर्ड के ऊपर कम है, दैट इज इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। सो यहां तो इन्वर्टेड नहीं है, बट इस एग्जांपल को सॉल्व तो करना ही है। तो लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल इन अ टेबुलर फॉर्मेट। सबसे पहले बात करते हैं क्या पेएबल होगा। तो व्हेन आई से जीएसटी पेएबल ऑन, तो क्या हमारा आउटवर्ड वैल्यू 1200 है, तो उसके ऊपर 1200 के हिसाब से हमें टैक्स भरना पड़ेगा। और टैक्स का रेट कितना है फ्रेंड्स? 10% ईच। सो सीजीएसटी विल बी 120 एंड एसजीएसटी विल बी 120, विच आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। ओवर एंड अबव दैट ऑलवेज याद रखना, ये तो मेरा लायबिलिटी हो गया कि मुझे 120 रुपए का सीजीएसटी भरना है एंड 120 रुपए का एसजीएसटी भरना है, जो 1200 रुपए की वैल्यू के ऊपर होगा। अब मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेरा इनवर्ड टैक्स कितना है। तो क्या जो इनवर्ड टैक्स है जिसका मुझे क्रेडिट मिलेगा वो ये रहा। क्या? तो क्या क्रेडिट क्लेम्ड ऑन 1000 रुपीज, और उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो भी 10% ईच है। तो अगर वो 1000 रुपीज के ऊपर 10% ईच में अप्लाई करूं तो दैट विल टर्न आउट टू बी 100। सो एज यू कैन सी, मुझे आउटपुट टैक्स भरना है 120 रुपया सीजीएसटी, एसजीएसटी भी 120 रुपया, और मेरे पास इनवर्ड का आईटीसी है 100 रुपया। तो अगर मैं दोनों आमने सामने सेट ऑफ कर दूंगा तो ऑब्वियसली बचेगा क्या? तो क्या याद रखना, क्रेडिट सेट ऑफ करने का ऑर्डर है, पहले क्या होगा? सेम सेट ऑफ। तो मेरा सेम सेट ऑफ का लॉ में अप्लाई करूं तो ऑब्वियसली सीजीएसटी भरने के लिए मैं पहले सीजीएसटी सेट ऑफ करूंगा और एसजीएसटी भरने के लिए एसजीएसटी सेट ऑफ करूंगा, और वो सेट ऑफ करने के बाद कोई क्रेडिट बचता ही नहीं है, तो मुझे आगे कोई स्टेप सोचना ही नहीं है। यहां पे मुझे ऑब्वियसली फुल सेट ऑफ कर देना है, और उसके बाद जो नेट टैक्स पेएबल मेरे पास बचा, दैट टर्न्स आउट टू बी 20 रुपीज। तो इतना अमाउंट मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो एकदम बेसिक एग्जांपल था। आइए एक एक करके थोड़ा डेप्थ वाले एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं। द सेकेंड एग्जांपल विच वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, लेट्स से वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अगेन 1200। However, now as you can see, I assume over here that CGST and SGST is payable at the rate 6% each. So that means output के ऊपर जो टैक्स का रेट है वो 6% ईच है। तो अगर वो 6% वाला रूल में अप्लाई करूं तो शायद ये इन्वर्टेड में फॉल होगा, बट बिफोर दैट आई हैव टू चेक द इनवर्ड पॉइंट ऑल्सो। सो लेट अस अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अगेन 1000। सो वैल्यू तो ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड एट द रेट 10% ऑन ईच रिसीट्स, फ्रेंड्स आई थिंक यू आर नाउ गेटिंग इट दैट दिस इज नथिंग बट एन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। यस फ्रेंड्स, आप समझ गए हो, वो परफेक्ट है। आगे वाले भाई आपको समझ में आ गया ना, इन्वर्टेड का ये बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? तो क्या मुझे बताओ, इनपुट का टैक्स रेट कितना है? तो क्या 10%। आउटपुट का टैक्स रेट कितना है? तो कि 6%। तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं ना कि इनपुट के ऊपर जो टैक्स का रेट है वो आउटपुट के ऊपर जो टैक्स का रेट है उससे ज्यादा है। तो दिस इज वेयर इट वुड रिजल्ट इनटू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। और वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में अगर तुम्हारी क्रेडिट अनयूटिलाइज रहती है तो गवर्नमेंट रिफंड देगा। आइए चेक करते हैं क्रेडिट अनयूटिलाइज रहता है कि नहीं। लेट अस से सेम फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट के ऊपर अगर मैं ये बोलूं कि टैक्स पेएबल ऑन 1200 एट द रेट 6%, तो एज यू कैन सी 72 इज व्हाट यू हैव टू पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी।
नाउ यू टॉक अबाउट इनवर्ड्स. सो जो तुम्हारे परचेज के ऊपर टैक्स का क्रेडिट है, दैट इज 1000 रुपीज के ऊपर 10%, यानी यू कैन सेट ऑफ 100. तो दैट मीन सीजीएसटी का अमाउंट 100 होगा और एसजीएसटी का अमाउंट 100 होगा. तो 72 इज योर आउटपुट टैक्स पेएबल एंड 100 इज योर आईटीसी. तो ऑब्वियसली अगर तुम सोचोगे तो हमारे पास एक्सेस क्रेडिट बचता है. और फ्रेंड्स, ये एक्सेस क्रेडिट का ऑब्वियसली हमें गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगा? तो ये एक्सेस क्रेडिट का गवर्नमेंट हमें रिफंड प्रोवाइड करता है. कितनी अमाउंट का रिफंड मिलेगा इस ट्रांजेक्शन में फ्रेंड्स? तो आई बिलीव यू अंडरस्टैंड कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें 28 रुपीज का फुल अमाउंट का रिफंड मिलेगा. तो 72 इज आउटपुट टैक्स पेएबल एंड 100 इज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड दैट इज वाई 28 इज व्हाट वी कॉल्ड एज refundable. I think everybody understands this example. This is the best example of what we call as inverted tax structure. थर्ड एग्जाम्पल लेता हूं जहां पे और ज्यादा क्लैरिटी आएगा. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंशन ओवर हियर. ऐसा बोला है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज वर्थ 600 और साथ में एक डिटेल दी हुई है कि 50% सोल्ड आउट ऑफ गुड्स परचेज. वो डिटेल को मैं थोड़ी देर बाद डिटेल में समझा रहा हूं. अभी के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 600. उसके ऊपर जीएसटी पेएबल इज 10% ईच एंड वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 1000. उसके ऊपर भी जीएसटी पेएबल इज 10% ईच ऑन रिसीट्स. तो अगर सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे तो प्राइमा फेसी वो जो ब्रैकेट में लिखा है ना, वो पॉइंट में समझाता हूं, अभी छोड़ दो उसको. तो 600 के ऊपर 10% अगर मैं काउंट करूं तो 60 हो गया, विच इज व्हाट वी कॉल्ड एज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. और अगर परचेज के ऊपर 1000 के हिसाब से 10% काउंट करे तो 100 हो गया. वो 100 काउंट करेंगे तो यहाँ पे 100 रुपया होना चाहिए. बट अगर तुम यहाँ पे डिटेल के फॉर्म में जाओगे तो हमारे पास 100 रुपीज का क्रेडिट होगा सीजीएसटी का और 100 रुपीज का क्रेडिट होगा एसजीएसटी का. सो ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 40 रुपए का क्रेडिट पड़ा हुआ है और ये जो 40 रुपए का क्रेडिट पड़ा हुआ है, क्या गवर्नमेंट मुझे उसका रिफंड देगा? तो क्या फ्रेंड्स नहीं देगा. क्यों रिफंड नहीं देगा? तो क्या रिफंड मिलता है आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में. क्या ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है? आंसर इज नो, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों के ऊपर कितना टैक्स रेट एप्लीकेबल है फ्रेंड्स? 10% ईच. सो ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है. मोर इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट में रिफंड मिलता है, ये एक्सपोर्ट भी नहीं है. डीम्ड एक्सपोर्ट में रिफंड मिलता है, ये डीम्ड एक्सपोर्ट भी नहीं है. तो कोई बोले रिफंड मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा? एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये एक्सेस क्रेडिट है बट रिफंडेबल नहीं होगा. ये एक्सेस क्रेडिट है जो खाली कैरी फॉरवर्ड होगा. अब उसी का रीजन समझाता हूं. वो रीजन ये ब्रैकेट है फ्रेंड्स. लेट अस अंडरस्टैंड, मैंने एक्चुअली 1 महीने के अंदर 1000 रुपए के परचेजेस किए हुए हैं मटीरियल. उन 1000 रुपए में से ओनली 50% आर सोल्ड आउट ऑफ द गुड्स परचेज. यानी 1000 रुपए के इनवर्ड में से खाली 50% आउटवर्ड को मैंने इस महीने में बेचा है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी गई है 600 रुपया. तो और 50% इनवर्ड तो आज मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है जो मैं फ्यूचर में बेचूंगा. और जब बेचूंगा तो उसके ऊपर मुझे जीएसटी भरना ही पड़ेगा और वो जीएसटी भरने के लिए मुझे क्रेडिट चाहिए. तो गवर्नमेंट फिर मुझे ये 40 रुपया रिफंड क्यों दे दे? रादर ये 40 रुपया तो मैं उसके सामने सेट ऑफ करूंगा ना, क्योंकि ये जो 50% स्टॉक मेरे पास आज पड़ा है जो 500 रुपए का अप्रोक्सीमेटली अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि 1000 रुपए का इन्वर्ट है और 50% इज येट इन स्टॉक. सो 50% यानी 500 रुपए का स्टॉक में जब भी फ्यूचर में बेचूंगा, मान लो कि वो भी मैं 600 रुपए में बेच रहा हूं, तो 60 का सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, उसके सामने ये 40 सेट ऑफ करूंगा और 20 रुपया कैश में भरूंगा. अच्छा, मान लो कि उसको मैं 500 रुपए में ही बेच रहा हूं, नो प्रॉफिट पे, तो 50 सीजीएसटी एसजीएसटी है तो भी 40 है, तो सेट ऑफ हो जाएगा. 10 रुपए का क्रेडिट अनयूटिलाइज रहेगा. आई मीन सॉरी, 10 रुपए का कैश में भरना पड़ेगा. अगर मान लो कि 400 पे ही बेचता हूं, तो 400 पे बेचता हूं तो 10% के हिसाब से 40 हो गया. भले परचेज प्राइस 500 है, बट मान लो कि मार्केट थोड़ा खराब है तो 400 पे भी बेचना पड़ रहा है, तो 40 टैक्स पेएबल है और क्रेडिट 40 है, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो भी कोई रिफंड का क्वेश्चन नहीं है. अच्छा, मान लो 300 पे बेचूं तो क्या अगर 300 पे बेचूं नेक्स्ट मंथ में, तो अज्यूम 10%, दैट मीन्स 30 इज टैक्स. सो अगर 30 रुपीज का टैक्स है और 40 रुपए का क्रेडिट है, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, तो भी 10 रुपए का क्रेडिट मेरे पास अनयूटिलाइज रहेगा. कोई बोले क्या सर उसका रिफंड मिलेगा? तो क्या फ्रेंड्स, अगेन सेम कंसेप्ट. क्यों रिफंड है? रिफंड खाली 3 केस में मिलता है. ना ये इन्वर्टेड है, ना ये जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स है, ना ये डीम्ड एक्सपोर्ट है. अगर मैं तीनों में से कहीं पे भी फॉल नहीं हो रहा हूं तो उस केस में रिफंड मिलने का कोई क्वेश्चन नहीं है. तो वो 10 रुपए का क्रेडिट अगर अनयूटिलाइज रहेगा ना फ्रेंड्स, तो 110% वो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होगा, उसका रिफंड मुझे गवर्नमेंट ग्रांट करने वाला नहीं है.
Let us take one more example over here. When I say fourth one, it says supply of goods and services within India worth 800 and exports is worth 400. तो यस, ये एक्सपोर्ट का एग्जांपल है, दैट मीन्स ये जीरो रेटेड है. अगर यहां पे कुछ क्रेडिट अनयूटिलाइज रहेगा ना तो रिफंड मिलने के चांसेस है. सो 800 इज विद इन इंडिया एंड 400 इज एक्सपोर्ट. अच्छा, जो विद इन इंडिया है उसके लिए CGST एंड SGST पेएबल एट द रेट 10% ईच है. कोई बोले एक्सपोर्ट में तो कि एक्सपोर्ट कैन बी डन विदाउट टैक्स, तो वहां पे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. उसी अजम्पशन से हम आगे बढ़ रहे हैं. हाँ, एक रास्ता ये भी है कि एक्सपोर्ट कैन बी डन विथ टैक्स एंड बाद में जो टैक्स भरा है उसका रिफंड ले लो. बट ये सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं उसमें ये अजम्पशन है कि एक्सपोर्ट कैन बी डन विदाउट टैक्स, एंड बिकॉज इट इज विदाउट टैक्स तो वहां पे टैक्स नहीं भरेंगे हम लोग. Now parallel, value of receipt of goods and services is worth 1000 and since it is 1000 तो उसके ऊपर CGST and SGST 10% है. So आइए सॉल्व करते हैं उसे. When I take the same example, तो अब यहाँ पे जो सप्लाईज है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है. पहले लोकल यानी विद इन इंडिया, और उसके ऊपर जो 10% CGST एंड SGST है उसके हिसाब से 80 रुपीज CGST होगा और 80 रुपीज SGST होगा. अब उसी में मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं कि जो एक्सपोर्ट का पॉइंट, अजम्पशन क्या, लाइक एज वी हैव सेड कि एक्सपोर्ट इज डन विदाउट टैक्स, तो यहाँ पे दूसरा ट्रांजैक्शन में ला रहा हूं जहां पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं 400 रुपए का, एंड सिंस इट इज विदाउट टैक्स तो टैक्स ऑटोमेटिकली जीरो हो गया. सो मेरा पेएबल अमाउंट 80 ही रहेगा. अब मैं उसके सामने सेट ऑफ करने की बात करता हूं, तो वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर वर्थ 1000 रुपीज. सो वो अगर मैं काउंट करूं तो वो 1000 रुपीज के ऊपर 10% GST है, यानी 10% CGST एंड 10% SGST है, तो उसके हिसाब से 100 रुपए का हमारे पास अमाउंट आएगा. अच्छा, कोई यहाँ पे ये ना सोचे कि सर 1000 रुपए का जो इनपुट है वो टोटल 1200 रुपए के टर्नओवर में यूज हुआ है, जिसमें 800 रुपया तो लोकल है जहां पे तुम टैक्स भर रहे हो, बट 400 रुपया तो एक्सपोर्ट है और वो तुम विदाउट टैक्स कर रहे हो, तो क्या उसमें तुम्हें क्रेडिट मिलेगा फ्रेंड्स? तो मैंने अभी आपको बहुत क्लियरली समझाया था कि एक्सपोर्ट्स में क्रेडिट अनयूटिलाइज रहता है और उसका गवर्नमेंट आपको रिफंड देता है. एग्जम्प्ट होना और एक्सपोर्ट दोनों अलग है. एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड और वहां पे रिफंड मिलता है, एग्जम्प्ट है तो रिफंड नहीं मिलेगा. तो ये पॉइंट में ऑलवेज याद रखना कि आपको 100 रुपीज का क्रेडिट फुल मिलेगा और वो सेट ऑफ करने के बाद जो अनयूटिलाइज रहता है गवर्नमेंट उसका आपको फुल फ्लेज रिफंड ग्रांट करने वाला है, विच इज 20 रुपीज. तो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. Let me take one step ahead and give you a better example for exempt also. देखो यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज इज वर्थ 800 ऑन विच CGST एंड SGST इज पेएबल एट द रेट 12% ईच. तो 800 के ऊपर अगर 12% का CGST SGST है तो वो मुझे काउंट करना पड़ेगा. अच्छा, उसके साथ एक और आउटवर्ड की डिटेल दी है, दैट इज वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट इज ऑल्सो वर्थ 800. सो जस्ट तुम लॉजिकली सोचो, टोटल 1600 का आउटवर्ड है. कितने का है? 1600 का. उसमें 800 टैक्सेबल है और 800 एग्जम्प्ट है. आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड. नाउ व्हेन आई से 1600 का आउटपुट है जिसमें 800 टैक्सेबल है और 800 एग्जम्प्ट है, तो अब मुझे इनवर्ड में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा. कोई बोले क्यों? तो कि वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो मुझे दी है वो 1000 रुपीज की है, बट आप सोचो तो सही, 1000 रुपए का इनवर्ड है और 1600 का आउटवर्ड है. ये 1600 में से 800 टैक्सेबल है, 800 एग्जम्प्ट है. अब ये 1000 रुपए का जो इनपुट है वो कॉमन है दोनों के लिए. अब जितना इनपुट टैक्सेबल पार्ट के लिए यूज हुआ उसका तो क्रेडिट मिलना चाहिए, बट जितना इनपुट एग्जाम पार्ट के लिए यूज हुआ उसका क्रेडिट ही नहीं मिलना चाहिए. तो मैं यहाँ पे एक अजम्पशन पे चला जाऊंगा कि भाई टोटल 1600 के आउटपुट में अगर 800 का आउटपुट एग्जम्प्ट है तो 50% आउटपुट एग्जम्प्ट है, तो मैं भी यही अजम्पशन लूंगा कि टोटल जो इनपुट होंगे उसमें से 50% इनपुट एग्जाम पोर्शन में यूज हुए हैं. वापस बताता हूं, टोटल आउटपुट 1600 है और ये 1600 में से 50% आउटपुट इज एग्जम्प्ट. तो जो इनपुट है वो टैक्सेबल और एग्जम्प्ट दोनों में यूज हुआ है. अगर टोटल आउटपुट में से 50% एग्जम्प्ट आउटपुट है तो ये अजम्पशन लिया जाएगा कि टोटल इनपुट में से 50% इनपुट ऐसे होंगे जो ये एग्जम्प्ट आउटपुट में यूज हुए होंगे. बिकॉज वो मैथ्स हम करते हैं ना कि 1600 के टर्नओवर के लिए 1000 रुपए का इनपुट है, तो 800 रुपीज का एग्जम्प्ट टर्नओवर के लिए कितना इनपुट है? 1600 के टर्नओवर के लिए 1000 रुपए का इनपुट है, तो 800 के एग्जम्प्ट टर्नओवर के लिए कितना होगा? तो दैट मीन्स मुझे सीधा 50% ITC मिलेगा, बाकी का 50% एग्जाम के एट्रीब्यूटेबल मान के मुझे नहीं मिलेगा. वही चीज फ्रेंड्स हमें यहाँ सॉल्व करना है. देखो, GST पेएबल ऑन टैक्सेबल 800 के हिसाब से 12% है, यानी 96.
जो जीएसटी ऑन एग्जम्प्ट है वो तो भरना ही नहीं है 800 के ऊपर, तो वो तो वैसे ही 0 रहेगा। अब मैं बात करता हूं इनवर्ड साइड। तो इनवर्ड एक्चुअली 1000 रुपए का है, बट मुझे क्रेडिट खाली 500 के हिसाब से ही मिलना चाहिए, बाकी 500 का मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। और वो 500 का अगर मैं क्रेडिट लेने जाऊं तो वो 50-50 होगा। सो अल्टीमेटली मुझे 46 रुपीज टैक्स में कैश में भरने पड़ेंगे। मेरे को यहाँ पे 1000 के हिसाब से 100 का क्रेडिट लेके 4 रुपए का रिफंड नहीं मांगना है। फ्रेंड्स ऑलवेज याद रखना कि 500 रुपए के इनपुट का तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो एग्जाम के एट्रीब्यूटेबल है। आई थिंक यहां तक आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आते हैं। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं जो आपके लिए। लेट अस टेक वन मोर। Yes friends, let us look at one more example. Here we have provided with कि भाई वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपए का है। उसके ऊपर जो IGST पेएबल है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20%। एज कम्पेयर टू दैट जो हमने इनवर्ड जो गुड्स और सर्विसेज हमने रिसीव किया है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज का है, और उसके ऊपर CGST एंड SGST इज एट द रेट 10% ईच। नाउ लेट अस कैलकुलेट वन सम आउट ऑफ दैट। When I talk about all this point of view, so सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो गुड्स और सर्विसेज मैं ऑफर कर रहा हूँ ऑब्वियसली वो टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज है, और 1200 रुपीज के गुड्स है, जिसके ऊपर बिकॉज इंटरस्टेट है तो IGST हैज टू बी पेड। एंड व्हेन यू से IGST हैज टू बी पेड, सो IGST के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 240 रुपीज का। नाउ ओवर एंड अबव दैट व्हेन आई से 240 रुपीज का टैक्स भरना पड़ेगा, तो सामने आपको क्रेडिट भी मिलना चाहिए। और क्रेडिट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं एज यू कैन सी 1000 रुपए का इनवर्ड है, और ये 1000 रुपए के इनवर्ड के ऊपर 10% का GST है। बट नाउ इट हैज बीन मेंशन एज CGST एंड SGST। यू कैन रीड दैट इन एग्जांपल। CGST एंड SGST पेड ऑन एट द रेट 10% ईच ऑन रिसीट। सो बिकॉज ऑफ दैट 100 रुपए का क्रेडिट हो गया। सो प्राइमा फेसी में अगर बोलूं तो मुझे भरना है IGST और मेरे पास क्रेडिट है CGST और SGST का। सो ऑब्वियसली सेम सेट ऑफ वाला रूल तो अप्लाई नहीं होगा, और बिकॉज सेम सेट ऑफ वाला रूल अप्लाई नहीं होगा तो मैं जस्ट इनिशियल लेवल का बैलेंस ढूंढूं तो ऑब्वियसली 240 IGST पेएबल ही रहेगा, और 100 रुपए का CGST और SGST का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। बट आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर दैट क्रेडिट सेट ऑफ करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि IGST भरने के लिए आप CGST भी यूज कर सकते हो और SGST भी यूज कर सकते हो। और बिकॉज आप CGST और SGST दोनों यूज कर सकते हो तो अब वही हम करेंगे। IGST भरने के लिए CGST और SGST की क्रेडिट सेट ऑफ करेंगे। हाउएवर जब आपको याद हो तो मैंने इनिशियली आपको टॉपिक में बताया था दैट IGST भरने के लिए सबसे पहले जो सेट ऑफ होगा दैट इज CGST, एंड उसके बाद जो सेट ऑफ होगा दैट इज SGST। तो आइए समझते हैं द ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट। सो व्हेन आई से ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट, तो सबसे पहले मैं CGST को सेट ऑफ करूंगा IGST के सामने। सो मेरा जो 240 रुपीज का IGST मुझे भरना है यहाँ पे, वो भरने के लिए मैं 100 रुपए का सबसे पहले CGST का क्रेडिट लाऊंगा। तो CGST आई विल एडजस्ट अगेंस्ट IGST, एंड बिकॉज आई विल एडजस्ट दैट तो मेरा CGST का बैलेंस ऑटोमेटिकली नील हो जाएगा। अब मैं उसी मैनर में SGST को एडजस्ट करूंगा IGST के सामने। सो जब मैं SGST को एडजस्ट करूंगा IGST के सामने तो SGST को मैं 0 कर दूंगा और IGST में उतनी अमाउंट कम कर दूंगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो मेरा नेट टैक्स पेएबल बचेगा फ्रेंड्स, वो यहाँ पे एज वी कैन सी इट विल बी 40 रुपीज IGST पेएबल इन कैश। फ्रेंड्स CGST का क्रेडिट 0 हो गया, SGST का क्रेडिट 0 हो गया। अगर मेरे पास शायद CGST और SGST का एक्स्ट्रा क्रेडिट होता तो वो भी मैं IGST भरने के लिए सेट ऑफ कर पाता, बिकॉज हमारे वहां पे क्रेडिट का फ्लो बहुत क्लियर है। यू कैन सेट ऑफ CGST एज वेल एज SGST बोथ अगेंस्ट IGST लाइबिलिटी। लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दैट। One more example given over here is value of supply of goods and services within state is 1100 and interstate is 100. So because within state is 1100 and interstate is 100 तो टोटल 1200 रुपए का आउटपुट हो गया। उसके सामने अगर मैं काउंट करूं तो कि IGST पेएबल 20% है, यानी जो इंटरस्टेट 100 रुपया है उसके ऊपर मैं IGST 20% के हिसाब से भरूंगा। बट जो इंट्रा स्टेट होगा उसके लिए मुझे नीचे चौथी लाइन में 4th लाइन में बोला हुआ है कि CGST एंड SGST ऑन इनपुट एंड आउटपुट दैट इज 10% ईच। सिमिलर मैनर मेरे को एक और इन्फॉर्मेशन दिया है दैट इज रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट इज 1000 रुपीज। तो ये इन्फॉर्मेशन को हम कैसे यूज कर पाएंगे आइए डिस्कस करते हैं वो पॉइंट। सो व्हेन आई अप्लाई द सेम कंसेप्ट, सो आई एम अवेलेबल विद इन स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफ 1100 एट द रेट 10%। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं उसके ऊपर 110 रुपए का CGST एंड SGST कैलकुलेट करता हूँ।
जबकि मेरे पास इंटर स्टेट की इंफॉर्मेशन है 100 रुपए की, जिसके ऊपर 20% के हिसाब से मैं IGST 20 रुपए का सेट ऑफ कर रहा हूं। जबकि उसके सामने अगर मैं क्रेडिट चेक करने जाऊं तो एंटायर प्रोक्योरमेंट इज विद इन स्टेट, एंड सिंस एंटायर प्रोक्योरमेंट इज विद इन स्टेट तो ऑब्वियसली 1000 रुपए का क्रेडिट होगा, जिसके ऊपर 100 रुपए का टैक्स है, और बिकॉज 100 रुपए का टैक्स है तो वही मैं सेट ऑफ कर दूंगा, और बिकॉज मैं वही सेट ऑफ कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरा बैलेंस देखने जाऊं तो 10 रुपए का CGST पेएबल बचेगा, 10 रुपए का SGST पेएबल बचेगा, और IGST तो पूरा का पूरा पेएबल ही बचेगा, क्योंकि वो सेट ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो एकदम बेसिक एग्जांपल हो गया कि CGST आमने सामने सेट ऑफ हो गया, और IGST का जो पेएबल था वो पेएबल ही बचा। Let us take few more examples, friends. One more example given over here is value of supply of goods and services within state is 600 and value of supply of goods and services interstate is another 600. So दोनों 600 आपको दिया हुआ है। IGST पेएबल है वो 20% दिया हुआ है, और रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है दैट इज 1000 रुपीज, and that is within state, and CGST and SGST का rate on input and output is 10% each. So let us solve that problem. When I say this question, तो सबसे पहले मेरे पास within state का 600 रुपीज का डिटेल है, जिसके ऊपर मैं obviously 10% CGST 10% SGST काउंट करूंगा, तो it will turn out to be 60-60. On the contrary, when I say interstate, तो वो अगेन 600 रुपीज का है, और उसके ऊपर मैं IGST काउंट करूंगा 20% का। So because of that, अगर मैं ओवरऑल पेएबल ढूंढूं तो CGST 60, SGST 60 और IGST 120 हो गया, और उसके सामने अगर मैं इनवर्ड देखूं तो उसमें मेरे पास इनवर्ड है बट वो विद इन स्टेट वाला ही है, तो अगर उसके ऊपर 10% के हिसाब से मैं जाऊंगा तो ऑब्वियसली 100 रुपए का CGST होगा और 100 रुपए का SGST होगा। सो अब मैं वही सेट ऑफ करने का अटेम्प्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली CGST के सामने CGST सेट ऑफ होगा और SGST के सामने SGST सेट ऑफ होगा। तो अगर वो सेट ऑफ मैं कर दूंगा तो भी मेरे पास एक्स्ट्रा क्रेडिट 40 रुपए का बचेगा CGST का, एक्स्ट्रा क्रेडिट 40 रुपए का बचेगा SGST का, और सामने मेरे पास IGST 120 रुपए पेएबल का। तो ऑब्वियसली मैं CGST और SGST की जो एक्स्ट्रा क्रेडिट होगी उसको IGST के सामने सेट ऑफ करूंगा, और जब मैं CGST और SGST की एक्स्ट्रा क्रेडिट IGST के सामने सेट ऑफ करूंगा तो CGST विल बी फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट IGST एंड देन SGST विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट IGST, एंड बिकॉज बोथ विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट IGST, तो अगर आप नेट टैक्स पेएबल कॉलम में जाओगे तो CGST 0 हो जाएगा, SGST 0 हो जाएगा, जबकि IGST 40 रुपीज पेएबल इन कैश रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है या अलग अलग एग्जांपल्स है जहां पे हम CGST, SGST और IGST के यूटिलाइजेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैसे ये क्रेडिट्स हमको यूटिलाइज करनी है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एज यू कैन सी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 100 विद इन स्टेट, जबकि इंटर स्टेट का इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो 1100 रुपए का है। उसके अलावा मैं देख रहा हूं IGST पेएबल है वो 20% है, और वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो विद इन स्टेट है वो 1000 रुपए का है, और उसके ऊपर जो CGST और SGST है चाहे इनपुट हो के आउटपुट हो सबके ऊपर 10% दिया हुआ है। So let us solve this particular example. When I say this particular example, तो हमें कैसे वर्कआउट करना है, तो ऐसा बोला हुआ है कि जो GST पेएबल ऑन इंटर स्टेट है या विद इन स्टेट, चलो पहले विद इन स्टेट की बात करते हैं, तो विद इन स्टेट 100 रुपए का है, तो उसके ऊपर अगर GST पेएबल ढूंढने जाओगे तो 10 रुपीज CGST होगा और 10 रुपीज SGST होगा, और जब इंटर स्टेट की बात करोगे तो 1100 रुपए का है और उसके ऊपर 20% का IGST दिया हुआ है, तो अगर वो सेट ऑफ करने जाओगे तो 220 रुपीज का तुम्हारा लायबिलिटी आएगा। अब जब तुम प्रोक्योरमेंट साइड जाओगे तो तुम्हारा विद इन स्टेट का ही प्रोक्योरमेंट है और वो भी 1000 रुपए का है। सो बिकॉज विद इन स्टेट का प्रोक्योरमेंट 1000 रुपए का है तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो तुम सेट ऑफ करोगे, बट वो सेट ऑफ होगा CGST और SGST के सामने। सो एज यू कैन सी कि मेरा CGST 10 रुपया पेएबल है, SGST 10 रुपया पेएबल है, उसके सामने CGST का क्रेडिट 100 रुपया है, SGST का क्रेडिट 100 रुपया है। सो IGST को टाइम बिंग इग्नोर कर दो आप और खाली CGST और SGST के सामने सेम सेट ऑफ कर दोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा CGST 90 रुपीज का एक्स्ट्रा क्रेडिट, SGST 90 रुपीज का एक्स्ट्रा क्रेडिट,
जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास अभी भी IGST 220 रुपए का पेएबल है। सो ऑब्वियसली मैं अब इंटरनल एडजस्टमेंट सोचूंगा। तो इंटरनल एडजस्टमेंट की जब भी मैं बात करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कि सबसे पहले मैं CGST को ले जाऊंगा IGST के सामने। सो 90 रुपीज विल गो अगेंस्ट 220, और उसके बाद मैं SGST को ले जाऊंगा IGST के सामने। सो अगेन 90 रुपीज विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट IGST। सो अल्टीमेटली नेट टैक्स पेएबल देखेंगे हम लोग, तो CGST 0 हो गया, SGST 0 हो गया, बट स्टिल IGST विल रिमेन एज 40 रुपीज पेएबल इन कैश। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है फ्रेंड्स, सो लेट अस टेक फ्यू ऑफ देम मोर। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है कि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर वर्थ 600 and exports are worth 600. Now again friends, this is an example of exports, and when I say exports, so exports can be done without payment of tax, and since exports can be done without payment of tax, तो यहाँ पे हमें कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और अगर हम एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं भरेंगे तो हमारा इंटरस्टेट का जो प्रोक्योरमेंट है 600 रुपीज का, उसके ऊपर हम लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। जबकि क्रेडिट पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो पूरा का पूरा 1000 रुपए का जो हमारा इनवर्ड है उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। सो देयर आर इनफ चांसेस दैट हमारी क्रेडिट अनयूटिलाइज रहेगी, बिकॉज एक्सपोर्ट इज डन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। सी 600 रुपए का लोकल सप्लाई है, उस पर तो इंटरस्टेट सप्लाई है, उसमें तो मैं टैक्स भर दूंगा। 600 रुपए का जो इंटरस्टेट है उसमें टैक्स भरूंगा। 600 रुपए का जो एक्सपोर्ट है वो विदाउट टैक्स होगा, जबकि जो 1000 रुपए का इनवर्ड है वो तो पूरा विद टैक्स है ना। सो ऑब्वियसली शायद चांसेस होंगे कि मेरी क्रेडिट अनयूटिलाइज रहेगी, और अगर रहेगी तो उसका रीजन है ये एक्सपोर्ट्स, एंड बिकॉज एक्सपोर्ट रीजन है तो ऑब्वियसली मुझे रिफंड मिलना चाहिए। तो लेट अस कैलकुलेट दिस वन फ्रेंड्स। व्हेन आई से GST ऑन एक्सपोर्ट्स, तो ऑब्वियसली इट्स अ जीरो थिंग, देयर इज नो नीड टू पे टैक्स ऑन इट। When I say GST on interstate, it's a 600 on which 20%, so obviously your IGST payable will be 120, while CGST and SGST तो कुछ आएगा ही नहीं पे करने का। जबकि हम प्रोक्योरमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट विद इन स्टेट है। सो बिकॉज फ्रॉम विद इन स्टेट है वो, तो 1000 रुपए का है और उसके ऊपर CGST और SGST का रेट 10% है। सो ऑब्वियसली इट्स 100 रुपीज का क्रेडिट। तो एक बाजू मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 100 रुपए का अनयूटिलाइज क्रेडिट होगा, और दूसरी बाजू मेरे पास 120 रुपए का IGST पेएबल होगा। तो ऑब्वियसली मैं इंटरचेंज करने जाऊंगा। सो प्राइमा फेसी बैलेंस दो CGST एंड SGST कैरी फॉरवर्ड एंड IGST पेएबल, बट अल्टीमेटली जब मैं पेमेंट का सोचूंगा तो ऑब्वियसली मुझे ये मैकेनिज्म वर्कआउट करना पड़ेगा। क्या? तो क्या CGST विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट IGST एंड देन SGST विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट IGST, और ये दोनों एडजस्टमेंट मैं करूंगा तो पहले मुझे तो 120 ही एडजस्ट करना है। सो मैं पहले CGST फुल अमाउंट एडजस्ट कर दूंगा IGST के सामने, और फिर जो SGST का अमाउंट है उसको मैं ले आऊंगा IGST के सामने, बट SGST का खाली 20 रुपए का ही अमाउंट है जो IGST के सामने जाएगा। बाकी का 80 रुपए का मेरा जो SGST का अमाउंट रहेगा दैट कैन बी रिफंडेड टू मी। रीजन इज वेरी क्लियर, ये क्रेडिट अनयूटिलाइज रहता है, जिसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है एक्सपोर्ट्स। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड, 3 रीजंस के कारण अगर तुम्हारा क्रेडिट अनयूटिलाइज रहे तो आपको रिफंड मिलेगा। कौन से 3 रीजंस फ्रेंड्स? नंबर 1, यू आर सेइंग जीरो रेटेड, सो आप जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड, तो अगर आप जीरो रेटेड ट्रांजेक्शन में डील कर रहे हो तो रिफंड मिलेगा। नंबर 2, ओके, नंबर 2 में हम लोग इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की बात करते थे, और नंबर 3 तो क्या वी वर टॉकिंग अबाउट डीम्ड एक्सपोर्ट्स, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सपोर्ट्स, दैट मींस जीरो रेटेड, एंड सिंस इट्स अ जीरो रेटेड ट्रांजैक्शन तो ऑब्वियसली हमें रिफंड मिलना चाहिए। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल फ्रेंड्स। व्हेन आई से वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट, तो इट इज अराउंड 1200 रुपीज, जिसके ऊपर CGST एंड SGST पेएबल है एट द रेट 10% ईच, और जो रिसिप्ट है वो इंटरस्टेट वाला है जो 1000 रुपए का है, तो उसके ऊपर IGST है वो 20% के हिसाब से है। सो लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल फ्रेंड्स। तो व्हेन आई से GST विद इन स्टेट है 1200 रुपीज 10% ईच, सो 120 पेएबल है, और जबकि रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो उसके ऊपर जो एलिजिबल क्रेडिट है वो 1000 रुपए के हिसाब से है, बट इट इज 20%, सो वो 200 रुपए का क्रेडिट है। सो मेरे पास क्रेडिट 200 रुपए का है IGST का, और मेरी लाइबिलिटी CGST एंड SGST की है, तो सबसे पहले सेम सेट ऑफ वाला लॉ तो अप्लाई होगा नहीं। सो सेम सेट ऑफ वाला लॉ नहीं अप्लाई होगा तो प्राइमा फेसी जो बैलेंस हमारा आएगा वो CGST पेएबल,
SGST पेएबल एंड IGST एक्स्ट्रा क्रेडिट। सो अब मैं इंटरनल एडजस्टमेंट में जाऊंगा। तो जब मैं इंटरनल एडजस्टमेंट में जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं IGST की क्रेडिट CGST और SGST दोनों के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं। हाउएवर द प्रायोरिटी इज ऑलवेज दैट कि IGST पहले सबसे पहले किसके सामने जाएगा? CGST के सामने। सो बिकॉज IGST CGST के सामने जाएगा तो मेरा CGST का अमाउंट उसके कारण 0 हो जाएगा। अब 200 रुपए के IGST में से जब 120 रुपया मैं CGST के सामने ले जाऊंगा तो CGST 0 हो गया ना, बट अभी भी मेरे पास 80 रुपए का क्या पड़ा हुआ है? IGST का क्रेडिट, जो मैं किसके सामने ले जाऊंगा? SGST के सामने। और बिकॉज मैं उसको SGST के सामने ले जाऊंगा तो अल्टीमेटली नेट टैक्स पेएबल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो CGST 0, IGST 0 एंड SGST 40 रुपीज पेएबल इन कैश। यस फ्रेंड्स, अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट 100 रुपीज है और एज यू कैन सी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटर स्टेट 1100 रुपए का है। सो टोटल 1200 रुपए का आउटवर्ड है। वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसके लिए हमें डेटा दिया हुआ है, इंटर स्टेट है 1000 रुपए का। और जो IGST है, इनपुट आउटपुट दोनों पे 20% है, और जो CGST एंड SGST है उसका रेट 10% है। तो लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा बोला है कि भाई GST ऑन विद इन स्टेट 100 रुपए का है, उसके ऊपर 10% के हिसाब से 10 रुपया CGST आएगा, 10 रुपया SGST आएगा। जो इंटर स्टेट सप्लाई है वो 1100 रुपए का है और उसके ऊपर ऑब्वियसली IGST भरना पड़ेगा। तो IGST भरने जाओगे तो 1100 रुपए के ऊपर 20% के हिसाब से 220 रुपए का IGST आएगा, जो आप यहां पे देख सकते हैं। ओवर एंड अबव दैट अगर हम लोग क्रेडिट पर्सपेक्टिव से जाए तो रिसीप्ट हमने किया है 1000 रुपए का, बट वो इंटर स्टेट है एंड बिकॉज वो इंटर स्टेट है तो उसके ऊपर IGST चार्ज होगा। सो ऑब्वियसली 200 रुपए का मेरे पास IGST का क्रेडिट है। सो अब मेरे पास 10 रुपए का CGST का लायबिलिटी है, 10 रुपए का SGST का लायबिलिटी है और 220 रुपए का IGST का लायबिलिटी है। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे पास 200 रुपए का IGST का क्रेडिट है। तो बिकॉज मेरे पास 200 रुपए का IGST का क्रेडिट है तो सबसे पहले मैं सेम सेट ऑफ करूंगा, और बिकॉज सबसे पहले मैं सेम सेट ऑफ करूंगा तो मेरा फुल क्रेडिट यूटिलाइज हो जाएगा, और बिकॉज फुल क्रेडिट यूटिलाइज हो जाएगा तो IGST विल बिकम 20 and CGST and SGST will become 10. So accordingly my balance amount will be 10 rupees CGST, 10 rupees SGST and IGST 20. But yes, IGST का credit 0 हो जाएगा। So friends, ये एक और possibility था। Let us discuss few more. When I say value of supply of goods and services within state is worth 1100 and interstate is worth 100 rupees and value of receipt of goods and services interstate 1000 rupees. IGST और CGST and SGST का रेट वही कैरी फॉरवर्ड होगा 20% एंड 10% ईच। सो व्हेन आई से विद इन स्टेट, सो 1100 रुपए का है तो उसके ऊपर 110 रुपए का CGST होगा और 110 रुपए का SGST होगा। जबकि इंटर स्टेट 100 रुपए का है तो उसके ऊपर 20% के हिसाब से 20 रुपए का IGST होगा। अब जबकि प्रोक्योरमेंट साइड में जाऊं तो मेरे पास इंटर स्टेट प्रोक्योरमेंट है जिसके ऊपर एलिजिबल क्रेडिट 1000 रुपए के हिसाब से 20% है। सो ऑब्वियसली दैट विल बी 200 रुपीज। सो फर्स्ट मैं सेम सेट ऑफ करूंगा, तो सेम सेट ऑफ के कारण मेरा जो बैलेंस बचेगा वो 180 रुपए का IGST बचेगा और पेएबल साइड पे 110 रुपए का CGST बचेगा और 110 रुपए का SGST बचेगा। अब ऑब्वियसली मैं इंटरनल एडजस्टमेंट्स कर ही सकता हूं, तो ऑब्वियसली मैं IGST को सेट ऑफ करूंगा अगेंस्ट CGST पहले, और फिर अगर कुछ अनयूटिलाइज रहेगा तो उस IGST को मैं SGST के सामने भी सेट ऑफ करूंगा। तो एज गिवन इन द एग्जांपल कि अगर मैं सबसे पहले IGST की क्रेडिट CGST के सामने दूंगा तो ऑब्वियसली 110 रुपया सेट ऑफ हो जाएगा, तो उस केस में CGST 0 बन जाएगा। जबकि जो 70 रुपए का अभी भी IGST का क्रेडिट बचेगा उसको इवेंचुअली मैं SGST के सामने ले आऊंगा। तो जब मैं उसको SGST के सामने ले आऊंगा तो अल्टीमेटली मेरा जो नेट टैक्स पेएबल होगा उसमें CGST 0 हो जाएगा। IGST का क्रेडिट तो वैसे ही 0 हो गया है, बट SGST 40 रुपीज पेएबल इन कैश बचेगा। सो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग ऑप्शंस है जिसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। आइए और एक दो एग्जांपल्स है जो हम लोग रेफर करते हैं। व्हेन आई से वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज वर्थ 600 एंड वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट इज 600, तो दोनों बाजू 600 हो गया। अब इनवर्ड फुल इंटर स्टेट है 1000 रुपए का, और अगेन टैक्स रेट IGST 20%, CGST एंड SGST 10% ईच। सो लेट अस सेट ऑफ दैट फर्स्ट।
सो जब भी हम बात करेंगे कि विद इन स्टेट 600 रुपए का सप्लाई है तो 10% 60 रुपीज CGST एंड 10% 60 रुपीज SGST। और जब हम 600 रुपए के इंटर स्टेट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली 120 रुपए का IGST है। सो ये प्राइमा फेसी हो गया, 60 रुपीज CGST, 60 रुपीज SGST एंड 120 रुपया IGST। Let us first set off the credit against it. So when I say credit, तो 1000 रुपए का इनवर्ड है, उसके ऊपर 20% का IGST है, तो 200 रुपए का क्रेडिट है मेरे पास। सो 120 के सामने सबसे पहले मैं 200 रुपया सेट ऑफ करूंगा, तो ऑब्वियसली मेरे पास अभी भी 80 रुपए का IGST का क्रेडिट बचेगा और लाइबिलिटी साइड पे CGST एंड SGST 60 रुपीज बचेगा। सो ऑब्वियसली मैं IGST को आगे सेट ऑफ करूंगा CGST के सामने एज वेल एज SGST के सामने। बट सेट ऑफ करने का ऑर्डर तो कि सबसे पहले एज यू कैन सी IGST विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट एज यू कैन सी CGST एंड देन यू कैन सी SGST। तो वही सेट ऑफ करने जाएंगे तो IGST पहले CGST के सामने सेट ऑफ होगा और बाद में IGST SGST के सामने सेट ऑफ होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट होगा क्या, तो कि 80 रुपीज में से पहले मैं 60 रुपीज CGST के सामने ले जाऊंगा एंड फिर 20 रुपीज में SGST के सामने ले जाऊंगा। तो जो नेट टैक्स पेएबल मेरा बचेगा उसमें CGST ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, IGST का क्रेडिट भी जीरो हो जाएगा और 40 रुपया मेरा SGST पेएबल इन कैश बचेगा। आई थिंक फ्रेंड्स एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि अब क्या मैकेनिज्म करना है। Still will have few more examples to understand this because मैं maximum possibility कवर कर लेना चाहता हूं। इतने एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब तुम्हें सारी क्रेडिट कौन सी कहां पे सेट ऑफ करनी है वो ऑटोमेटिक बेसिस पे समझ आ जाएगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज वर्थ 600 एंड एक्सपोर्ट फिगर इज वर्थ 600। उसके सामने जो रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है विद इन इंटरस्टेट है वो 1000 रुपए का है। अब जब मैं सेट ऑफ करने जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले सेम सेट ऑफ करूंगा और फिर मैं अदर सेट ऑफ देखूंगा। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव। तो कि एक एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट में तो कोई टैक्स ही नहीं है तो वो तो सब 000 हो जाएगा। और एक मेरे पास इंटरस्टेट है जो 600 रुपए का है, उसके ऊपर 20% का मैं सेट ऑफ करूंगा तो ऑब्वियसली 120 रुपए का IGST मुझे पेएबल आएगा। जबकि मैं क्रेडिट पर्सपेक्टिव में जाऊं तो मेरे को फुल क्रेडिट मिलेगा। देखो 1200 रुपए का मेरा टोटल आउटपुट हो गया, 600 रुपए का एक्सपोर्ट है और 600 रुपए का एज यू कैन सी ओवर हियर इंटरस्टेट है। तो 1200 रुपए का टोटल टर्नओवर है जिसके सामने 1000 रुपए का इनवर्ड है। बट 1200 में से 600 रुपया एक्सपोर्ट है सो वो विदाउट टैक्स होता है और बाकी का 600 रुपया लोकल है जो विद टैक्स होता है। बट क्रेडिट तो मुझे पूरे 1000 रुपए का मिलने वाला है और बिकॉज क्रेडिट मुझे पूरे 1000 रुपए का मिलने वाला है तो होगा क्या इवेंचुअली, तो कि CGST SGST तो कुछ है ही नहीं, IGST 120 पेएबल है और 200 रुपए का मेरे पास क्रेडिट है। तो मैं सेट ऑफ कर दूंगा तो उसके कारण होगा क्या, CGST 0 SGST 0, फिर भी मेरे पास 80 रुपए का IGST का क्रेडिट बचेगा एज यू कैन सी ओवर हियर। सो बिकॉज 80 रुपए का IGST का क्रेडिट बचेगा तो उस क्रेडिट का गवर्नमेंट मुझे रिफंड दे देगा। सो इट इज 110% रिफंडेबल अमाउंट। क्यों, तो कि क्रेडिट रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड ड्यू टू एक्सपोर्ट्स जीरो रेटेड ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स लास्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं कवरिंग ऑल द पर्सपेक्टिव्स विथ रिगार्ड टू यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग 2 आउटवर्ड और 2 इनवर्ड को कवर कर रहे हैं। क्या बोला है, तो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 1100 विद इन स्टेट एंड 100 इंटर स्टेट। एंड जब प्रोक्योरमेंट में जाऊंगा तो वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट इज 100 एंड ऑब्वियसली यू कैन सी इंटर स्टेट इज वर्थ 900। सो वैसे देखो तो 1100 रुपए का विद इन स्टेट का आउटवर्ड है और 100 रुपए का इंटर स्टेट है, 1200 रुपए का आउटवर्ड है और 100 रुपए का विद इन स्टेट प्रोक्योरमेंट है और 900 रुपए का इंटर स्टेट प्रोक्योरमेंट है तो 1000 रुपए का इनवर्ड है। माने 1200 रुपए का आउटवर्ड है और 1000 रुपए का इनवर्ड है और टैक्स तो सेम ही रहेंगे। सो ये अलग अलग सेट ऑफ है जो हमें रेफर करने हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स। फर्स्ट व्हेन आई से विद इन स्टेट 1100 रुपया 10% के हिसाब से 110 रुपए का CGST एंड 110 रुपए का SGST और जो इंटर स्टेट है वो 100 रुपए का है तो उसके ऊपर 20% के हिसाब से 20 रुपए का IGST है। सो टोटल लाइबिलिटी देखो तो 110 CGST 110 SGST एंड 20 रुपीज IGST। और जब मैं क्रेडिट की बात करूंगा तो ऑब्वियसली विद इन स्टेट का क्रेडिट है 100 रुपए के हिसाब से 10% यानी 10 रुपए का CGST SGST और इंटर स्टेट के हिसाब से 900 रुपया यानी 180 रुपए का IGST। सो ये मेरा प्राइमा फेसी सेट ऑफ के बाद वाला प्राइमा फेसी टोटल लाइबिलिटी और टोटल क्रेडिट आ गया। अब मैं उसको सेट ऑफ करने जाऊंगा। सो एज वी कैन अंडरस्टैंड सबसे पहले क्या सेट ऑफ होगा फ्रेंड्स, सेम सेट ऑफ।
तो CGST के सामने CGST सेट ऑफ करो, SGST के सामने SGST सेट ऑफ करो और IGST के सामने IGST सेट ऑफ करो। तो वो अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें बैलेंस मिलेगा क्या, तो क्या 100 रुपया CGST पेएबल, 100 रुपया SGST पेएबल, जबकि 180 रुपए का IGST का 160 रुपए का IGST का क्रेडिट है। अब तो क्या, अब मैं इंटरनल सेट ऑफ लाइक सेम सेट ऑफ हो गया, अब मैं सेंटर और सेंटर स्टेट वाला सेट ऑफ देखूंगा। तो मैं ऑब्वियसली IGST की क्रेडिट है उसको सबसे पहले CGST के सामने ले जाऊंगा। तो जब मैं उसको CGST के सामने ले जाऊंगा तो एज यू कैन सी कि 160 रुपए में से 100 रुपया CGST के सामने आ गया, तो CGST बिकम 0 और मेरा 100 रुपए से IGST का क्रेडिट कम हो जाएगा। और सेम वे अब मैं जो 60 रुपया बचा उसको SGST के सामने ले जाऊंगा, सो अल्टीमेटली होगा क्या, तो कि मेरा IGST का फुल जो एक्स्ट्रा क्रेडिट था वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। CGST जो पेएबल था वो भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, बट 40 रुपए का SGST अभी भी पेएबल बचेगा। तो फ्रेंड्स, यही अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप इसके अंदर से और 50 एग्जाम्पल बना सकते हो या इवन मोर देन दैट कैन बी क्रिएटेड, बट बेसिकली ये जो भी ऑलमोस्ट 16 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हुए हैं अलग अलग पॉसिबिलिटी के रिगार्डिंग, जहां पे कौन सा क्रेडिट किसके सामने कब सेट ऑफ होता है उसके लिए ये पूरा मैकेनिज्म वर्कआउट करता है। तो आई बिलीव सो कि आपको एटलीस्ट बेसिक प्रोविजन के अंदर क्लैरिटी आ गया है कि कौन सा क्रेडिट हम पहले किसके सामने सेट ऑफ करेंगे। So I believe everybody is clear with all these concepts. For remaining, obviously you can refer the other videos of the GST. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.